नमस्ते। इतिहास लवियों, आज मैं दशहरा के पीछे की कहानी बताने जा रहा हूं, जिस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो चलिए उस समय में वापस चलते हैं। कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत एक ऐसी भूमि जो कहानियों और नायकों से भरी हुई है। रावण, लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा, उसने भगवान राम की प्यारी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। यह अपहरण केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि स्वयं धार्मिकता के लिए एक चुनौती थी। प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित होकर भगवान राम ने उन्हें बचाने के लिए एक असाधारण यात्रा शुरू की। लेकिन राम अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके वफादार भाई लक्ष्मण और समर्पित सहयोगियों की एक सेना थी, जिसमें शक्तिशाली हनुमान भी शामिल थे। साथ मिलकर उन्होंने घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ इलाकों और विशाल महासागरों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। एकदम एडवेंचर जैसा लग रहा है ना? अब कहानी यहां इंटेंस होती है। लंका पहुंचने पर भगवान राम जानते थे कि उन्हें रणनीति बनानी होगी। रावण कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह शक्तिशाली, चालाक और भयंकर योद्धाओं से घिरा हुआ था। लेकिन राम की ताकत उनकी बुद्धि और सदाचार में थी। उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी योजना बनाई। सबसे पहले राम ने हनुमान को लंका की जासूसी करने के लिए भेजा। हनुमान के इस मिशन से रावण की किलेबंदी की ताकत और कमजोरियों का पता चला। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ राम और उनकी सेना ने समुद्र के पार एक पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। कल्पना कीजिए कि इसे पूरा करने के लिए कितना दृढ़ संकल्प और टीम वर्क लगा होगा। एक बार पुल बन जाने के बाद अंतिम युद्ध शुरू हुआ। यह देवताओं जैसा युद्ध था, जिसमें दोनों पक्षों ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। दिव्य शक्ति से युक्त राम के बाणों ने अंततः रावण की रक्षा को भेद दिया। लेकिन यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी। राम ने रावण की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। आखिरी वार करने के लिए राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो एक दिव्य अस्त्र था। रावण गिर गया और उसके साथ ही उसका आतंक का शासन समाप्त हो गया। बुराई पर अच्छाई की जीत पूरी हुई। दशहरा, जिसे विजय दशमी भी कहा जाता है, इसी जीत का जश्न मनाता है। यह एक याद दिलाता है कि धार्मिकता, साहस और ज्ञान की हमेशा जीत होगी। तो अगली बार जब आप रावण के पुतले जलते हुए देखें, तो भगवान राम ने उसे कैसे हराया, इसकी अविश्वसनीय कहानी को याद करें। देखने के लिए धन्यवाद, और इतिहास की और भी मनोरंजक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।